दोस्तों, वीडियो को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म किया था। तो उस्ताद से बात करते हैं जी। उस्ताद, ये जब आप लो फ्लायर में आए तो आपके आने की वजह क्या है? आपने हाई फ्लायर से लो फ्लायर में जो कन्वर्ट हुए आप, तो देखिए माशाल्लाह तीनों शौक करें, लेकिन लो फ्लायर में क्यों आए? लो फ्लायर हाई फ्लायर का जो शौक था वो एक वक्त ऐसा था कि लोग उसमें खेलते थे और कुरान पर हलफ लेके भी मेरे इन कबूतरों में, पट्टी वाले कबूतरों का, ये लो फ्लायर का कोई उनसे शामिल नहीं है। तो हमें ये चीज़ बड़ी बुरी लगती थी शुरू से कि यार ये कबूतर है, मुझे तो मैंने पकड़ा है या मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, मुझे क्या मालूम इसके अंदर क्या है। मैंने लाके जोड़ों में डाल दिया, बच्चे मेरे पास उड़ना शुरू हो गए उसके। तो मुझे ना मैं मुतमईन नहीं था अपनी ज़ात से। तो हमने बल्दिया टाउन के एक छोटा सा इलाका है, वहाँ से हमने एक कोशिश शुरू की थी कि भाई हलफ हम नहीं उठाएंगे किससे भी, आँख सफ़ेद होनी चाहिए कबूतर की, वाइट जरचा मकोया ना हो, जिसके बाद जो भी कबूतर उड़ाए वो। तो फिर ये लो फ्लायर का हमें और पब्लिक को मालूम चला सही मानों में कि ये लो फ्लायर कबूतर क्या है। उस्ताद, कराची में खास तौर पे लो फ्लाई कबूतर की ज़्यादा उड़ाने की वजह हवा का दबाव या प्रेशर तो नहीं है। काबली कबूतर का शौक उस तरह नहीं होता रहा आया कि जितने बेहतरीन कबूतर काबली हमने कराची में लोगों के पास देखे नस्लों के हिसाब से, वो कहीं नहीं देखे। उसके बावजूद यहाँ पर पट्टी वाला शौक हवा के दबाव की वजह से ज़्यादा मशहूर हो गया कि यहाँ पर कबूतर जो है वो काबली को संभालना मुश्किल है और उनकी वापसी ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, मशहूरी की अगर बात करते हैं ना तो इसका पैटर्न बड़ा सीधा सिंपल सी एक बात है कि हाई फ्लायर में हाई कैटेगरी के लोग आ गए थे और लो फ्लायर में लो कैटेगरी के लोग आ गए थे। अब एक शख्स है वो बेचारा अपने बच्चों का पेट मुश्किल से पाल रहा है, वो 200-300 कबूतर नहीं रख सकता, फिर वो 20,000-30,000 रुपये एंट्री फीस जमा नहीं करा सकता। तो हमने एक लोगों को ओपन मैंडेट दिया, ओपन माहौल दिया कि 500, 1000, 2000 जिसके पास जो एंट्री देना चाहता है दे दे, कोई बात नहीं है। और 10-12 कबूतर हों, 15 कबूतर भी हों, तो उनमें से जो 8 कबूतर निकालेगा वही कबूतर उसके 7 दिन उड़ते हैं। तो कोई इसमें जो है ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको महंगा शौक रखना पड़े या 300-400 कबूतर रखने पड़े। हाई फ्लायर आपको पता है कि अगर आपने 200 कबूतर निकाले, फड़काना शुरू किए, आखिर में 12, 15, 20, 25, 30 बच जाते हैं, बाकी चले जाते हैं। तो पूरा एक साल तो आपने दाना खिलाया ना। तो दाना एक गरीब आदमी जो है ना 400 कबूतरों को नहीं खिला सकता। तो इसलिए और एंट्री फीस जो है वो हमने कम रखी, जो नहीं दे सकता उससे हम नहीं लेते। लोगों को मोटिवेट किया, लोगों के घरों में गए, उन्हें मेथड बताए। उनको एक वक्त ऐसा था 2016 में कि हमारे पास कराची में 10 छतें नहीं थी लो फ्लायर की। लोग कन्वर्ट हो गए थे हाई फ्लायर में, जो शौक कर सकते थे, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे। और जो गरीब तबका था वो बेचारों ने महदूद हो गए थे, अपने घरों में सिर्फ 8-8, 6-6, 10-10 कबूतर रखे हुए थे, शौक खत्म हो गया था। फिर हमने उन लोगों पर जाके काम किया। उसमें मलीर के इलाके हो गए, शराफी गोट का इलाका है और लियारी का इलाका, औरंगी टाउन, जो पसमानदा जितने भी इलाके, हमने वहाँ जाके लोगों पर काम किया। आज माशाल्लाह हमने 250 छतों के टूर्नामेंट उड़ाए हैं कराची में। जो कबूतर लो फ्लाई यहाँ पर उड़ा है 12 घंटे से 18 घंटे में, जी, वो कबूतर सही गर्मी में, मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, मियाँ वाली में जो शिद्दत की गर्मी पड़ती है, उसमें इतनी परवाज कर सकता है वो कबूतर जितनी कराची में कर लेता है? देखिए, आपके इलाके के लिए कबूतर बनाना पड़ेगा। दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे वेदर के हिसाब से हमने बनाया हुआ है। अगर आप मुझसे 24 घंटे गर्मी में उड़ा हुआ कबूतर ले जाओ, आपके पास 4 घंटे भी नहीं उड़ेगा वो। और आपके पास 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे उड़ा हुआ कबूतर मेरे पास फेल हो जाएगा यहाँ आके। तो आपका जो वेदर है उसमें, मेरा तो चूँकि पूरे पाकिस्तान में कबूतरबाजी के हिसाब से आना जाना रहता है, तो हर सिटी के वेदर्स को अलग से हम समझते हैं। तो आपका जो वेदर है वो बंद मौसम है, वहाँ हवाएं नहीं चलती मई के मौसम में, और टेम्परेचर 49-50 तक भी जाता है। और जो ह्यूमिडिटी है वो आपके पास 7 से लेकर 15 के बीच में आ जाती है। हमारे पास ह्यूमिडिटी 78 और 80 पे चली जाती है। हमारे यहाँ विंड प्रेशर जो है वो 26 से शुरू होता है और 45 तक जाता है। और बादलों की आमदोरफ्त यहाँ बहुत ज़्यादा है कराची में। तो डिफरेंट माहौल में डिफरेंट कबूतर होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना पड़ता है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये बात की सवाल आया कि वहाँ पर लो फ्लाई कबूतर, क्योंकि जो काबली कबूतर है वो बंद होता है तो वो धूप की शिद्दत से महफूज रहता है, और आपका लो फ्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत में रहेगा तो वो उतनी लंबी परवाज़ नहीं कर सकेगा वहाँ पर। यहाँ पर मौसम निस्बतन ठंडा रहता है। ऐसी बात नहीं है, लो फ्लायर को आप बंद करके उड़ा सकते हैं। लो फ्लायर कबूतर इस वक्त पंजाब में या दुबई में या सऊदी अरब में, जिन मुल्कों में गर्म इलाकों में उड़ाया जा रहा है, तो वो उसे हाइट पे रख के उड़ा सकते हैं आप। अच्छा, वो बिल्कुल सही बात है। देखें, एक मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताता चलूँ कि इस वक्त ग्राउंड लेवल पर अगर टेम्परेचर हमारा 48-49 है, तो 6000 फीट की बुलंदी के ऊपर यही टेम्परेचर चल जाएगा 32-31 पर। ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर आपका हाई फ्लायर 5000 फीट की हाइट पर जाके खड़ा हो जाता है तो उसको टेम्परेचर तकरीबन 34-35 मिलेगा, तो पूरा दिन वो आसानी से ऊपर निकाल सकता है। सही।
और लो फ्लायर अगर 600 फीट की हाइट पर उड़ेगा तो नीचे अगर 49 है तो मैक्सिमम ऊपर 46-45 में चला जाएगा टेम्परेचर, तो गर्मी की शिद्दत मौजूद रहेगी। उस कबूतर के पोटे में अगर दाना है या पानी है उसको हीट देगा, इसकी वजह से कबूतर ख़राब होकर बैठ जाता है। तो समझदार जितने भी शौकीन हैं जो गर्मी में शौक कर रहे हैं वो कबूतर को मैक्सिमम हाइट पे रखते हैं, चाहे वो लो फ्लायर का शौक करने वाले हो या हाई फ्लायर का शौक करने वाले हो। हाइट पे रहेगा, उस टेम्परेचर के वो मज़े लेगा 34, 32 के, 31 के। और जब शाम होगी तो नीचे मौसम बेहतर हो जाता है, वो कबूतर खुल के आएगा, आगे बैठेगा। आपने कभी अंदाज़ा लगाया कि जो कबूतर आपका शाम को, पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, 5-6 बजे 7 बजे के अराउंड बैठता है जेठ में, वो कबूतर फिट बैठता है, उस कबूतर में कोई वीकनेस नहीं होती, वो अच्छा सेहत में बैठता है। और जो कबूतर 12-1 बजे बैठेगा वो कबूतर संभालना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये कि जो डिस्टेंस उसने सेंटर का तय किया है ना, वो हाई टेम्परेचर में तय किया है, उसकी वजह से वो कबूतर ख़राब हो जाता है। और जो कबूतर शाम में बैठ रहा है वो सारा दिन तो बंद रहा है, वो 5000-4000 फीट की हाइट पे रहा है, वो जब नीचे खुल के आया तो मौसम शाम में बेहतरी की जानिब आ गया, तो वो आगे परफेक्ट बैठता है वो कबूतर। सर एक सवाल है परसेंटेज में, उस्तादी कबूतर का अच्छा होना, उसकी देखभाल होना, उसकी अच्छा होना, और फिर उस्ताद का होना और उस कबूतर को समझना और उसको चलाना, ब्लड लाइन कितने, मतलब कबूतर कितना अच्छा होना चाहिए, उसमें शादी कितनी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप बेहतर कबूतर उड़ा सकते हैं। देखिए दोनों चीज़ों का अच्छा होना ज़रूरी है, मैं जो समझता हूँ। कबूतर आपका बहुत अच्छा है, मर्सिडीज़ गाड़ी में अगर आप रिक्शे का ड्राइवर बिठा देंगे ना तो वो उसको तबाह कर देगा, और रिक्शे में अगर आप मर्सिडीज़ का ड्राइवर बिठा देंगे तो उससे रिक्शा नहीं चलना। तो दोनों का बराबर होना ज़रूरी है अच्छे शौक के लिए। अच्छा कबूतर, अच्छा उस्ताद, आप वो कंप्लीट जो है वो एक बैलेंस बन के शौक करवा सकते हैं आप। सर अच्छे शागिर्द होना, अच्छा शागिर्द कैसे कोई हो सकता है? वो अच्छा शागिर्द हो और फिर बाद में वो उस्ताद बने, तो शागिर्द के लिए क्या टिप्स हैं कि वो किस तरह बेहतर? शागिर्द कभी भी अच्छा नहीं होता, बात बुरी लगेगी। उस्ताद का अच्छा होना जरूरी है कि वो शागिर्द को अच्छा बनाए ना, अपने शागिर्द को वो अपना बेटा समझ के पाले, उसको अपनी औलाद समझ के उसके साथ अगर बर्ताव रखेगा ना तो वो शागिर्द भी अपना बाप समझेगा, उसकी इज्जत करेगा। यहाँ अक्सरियत मैंने देखा है कि शागिर्द सबसे पहली कोशिश होती है कि उस्ताद कहता है जी बेटा तेरे पास तो कबूतर ही सारे ख़राब हैं, इसको तू निकाल, और वो निकालता भी उस्ताद अपने रिश्तेदारों जानने वालों को दिलवा देता है। और फिर नया हुक्मनामा जारी होता है कि अब मुझसे खरीदना शुरू करो, तो वो बेचारा खरीदना शुरू, फिर बाद में उसको 2 साल बाद मालूम चलता है मैं तो लुटता रहा हूँ उस्ताद के हाथों, तो वो क्या इज्जत करेगा उस्ताद की। मेरा सवाल की जो असल वजह थी कि शागिर्द जो है, अच्छा शागिर्द से मुराद मेरे ये भी था उस्ताद कि वो कौन कौन सी चीज़ों पर नज़र रखे। ऑब्जर्वेशन उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस्ताद जिस तरह कबूतर को संभाल रहा है उसको वो किस तरह पिक करे, कौन से उस्ताद कबूतरों को देखना चाह रहा है, कैसे देख रहा है, उसको कैसे देखे, उसके लिए कुछ 2-4 ऐसी बातें जिससे वो बेहतर सीख सके कबूतर को। देखिए अच्छा शागिर्द जो है वो अच्छा शौक करता है, उस्ताद की दी हुई गाइडलाइन पर 100% अमल करें। अगर उस्ताद को जहर भी देता है ना कबूतर को जाके आपने खिलाना है, मट्टी भी देता है तो आपने जाके खिला दें, खुद से कारीगरी ना करें। अब अक्सर क्या होता है कि एक उस्ताद टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है, उसके 6 शागिर्द भी हिस्सा ले रहे हैं, उस्ताद गोलियाँ वोलियाँ बना के बैठा होता है, बेटा ये तू ले जा, ये तू ले जा, ये मेरी हो गई, उन्हीं गोलियों में सबको तकसीम कर रहे होते हैं। तो शागिर्द अक्सर ज़्यादा चालाकी करते हैं कि यार मैं थोड़ी सी 1.5 गोली डाल दूँ ताकि उस्ताद से भी घंटे मेरे ज़्यादा बन जाए, तो कबूतर गिर जाते हैं बाहर उनके। तो हड़कों में जो है ना शागिर्द को मेहनत करनी चाहिए, कबूतरों का वापसी पानी कैसे पूरा करना है वो से पता होना चाहिए, और फिरते लेनी किस अंदाज में है, सुबह छोड़ते वक्त कबूतर को मैक्सिमम क्या देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, कितनी रैश देनी चाहिए, देनी भी है नहीं देनी चाहिए। तो ये मोटी मोटी 4-5 चीज़ें ये उस्ताद से पूछे, और ये इन चीज़ों पे शागिर्द नज़र रखेगा, जैसे पानी देना है, वापसी में उनको पानी किस तरह पूरा करना है, उसे कितनी जो है वो ताकत देनी है, इन चीज़ों को नज़र रखेगा तो इंशाल्लाह अच्छी फर्क होगी। साइंस है या आर्ट है कबूतरबाजी, कबूतर भी? पहले तो आर्ट थी, आज का साइंस बना दी है मोटी वाल ने। आजकल जो है ना साइंस बन गई है, पहले ये आर्ट था, पहले अच्छे कबूतर पे डिपेंड था। देखें आज से 30 साल पहले, हमें 40 साल 35 साल पहले हमें पता नहीं था ये गोलियों के बारे में, तो कबूतर को हल्का सा गर्म करते थे दारचीनी से, कभी बड़ी इलायची से, और बस उसको रात को बंद कर दिया, सुबह पानी छानी दे के उड़ा देते, वो कबूतर अच्छे होते थे। आपको याद होगा कि जो सबसे पुराना शौकीन होगा हाई फ्लायर के अकॉर्डिंग, जब हम सुबह कबूतर को उड़ाते थे वो बिल्कुल गोल गोल चक्कर लेता हुआ आसमान जाता था, और वही मैक्सिमम अपनी उड़ान करने के बाद उसी मकाम से खुल के गोल गोल वापस आके बैठ जाता था। आज वो कबूतर कहाँ है, क्यों नहीं उड़ रहे इस तरीके से? उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो आर्ट जो है वो ख़त्म हो गया, साइंस पर आ गया।
तो अब वो चेंज होगी कबूतरबाजी। उस्ताद ये बॉन्डबाजी और एवरेज बाजी जो है कबूतर पट्टी वालों में, जी जी उस्ताद ये दोनों डिफरेंट गेम है या एक ही कबूतर दोनों में इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, अगर आप प्रोफेशनल कबूतरबाजी कर रहे हैं तो आपको कबूतर चेंज रखने पड़ेंगे। बॉन्ड के हो रहे हैं, बॉन्ड के हो रहे हैं और नागे के जो खुले के 2-2 रेस्ट पर आपने कबूतर उड़ाने, जैसे बहुत लंबी उड़ान लेनी है, वो कबूतर अलग है। उस्ताद एक ही जोड़े में से दोनों निकल सकते हैं या जोड़े भी चेंज करने पड़ेंगे, यानी एवरेज वाला? एवरेज देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपको जोड़े चेंज ही रखें। जो इस स्ट्रक्चर के कबूतर बने जो रीबिल्ड जल्दी हो जाते हो, इस तरह की बॉडी। अब वो बॉडी क्या होती है, बॉडी जितना स्लिम कबूतर, स्मार्ट कबूतर होगा, इतनी जल्दी वो रीबिल्ट हो जाएगा, और जितना हेवी कबूतर होगा इतना टाइम लेगा रीबिल्ट होने में। तो चूंकि आज हमने सुबह से कबूतर को शाम करवा दिए, 7 बजा दिए, कबूतर हमारा बैठ गया, तो अगले दिन दोबारा हमने वो कबूतर छोड़ना है, तो वो जो 12 घंटे का डिस्टेंस हमारे पास है तैयारी का, उसमें उस कबूतर को तैयार होना चाहिए। तो वो ज़रा स्लिम बॉडी का स्मार्ट कबूतर होगा तो जल्दी तैयार हो जाएगा। फर्क पे रोशनी डाल दें उस्ताद कि वो जिस तरह बॉन्ड वाला कबूतर और जो मतलब है कि एवरेज वाले कबूतर में इसके साइज में फर्क होगा। जल्दी जो डक देने वाला कबूतर है, जिसको गैप दे के उड़ाते हैं, वो स्मार्ट कबूतर होना चाहिए और दूसरा बड़ा होना चाहिए? नहीं, जो गैप दे के उड़ाते हैं वो थोड़ा सा चर्बी हो उस कबूतर में, अच्छा, ताकि जब वो अपनी 12-14 घंटे की उड़ान करने के बाद वो उड़ान अपनी दे रहा है कंटिन्यू आपको, क्योंकि आपने खेल पानी उसको ऐसा लगाया हुआ है, दे रहा है, तो फिर उसके बाद वो खुराक कहाँ से लाएगा? फिर उस चर्बी को यूटिलाइज करेगा अपनी, फिर उस चर्बी को खुराक बना के इस्तेमाल करेगा अपनी बका के लिए। फिर जब वो चर्बी ख़त्म हो जाएगी उसकी बॉडी के अंदर से, पानी उसका ड्राई हो चुका होगा, उस दौरान वो अपनी खुराक ख़त्म होने के बाद भी 8-10 घंटे उसके गुजर चुके होंगे, तो वो फिर आके बैठेगा। और जो स्मार्ट कबूतर की बात मैं कर रहा हूँ, वो बॉन्ड के लिए, पाबंद कबूतरों के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है वो। लेकिन उस्ताद ये तो जो आजकल के उस्ताद हैं, जो 1-2 जिनसे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि बॉन्डबाजी का जो कबूतर है ये थोड़ा सख्त है, बड़ा होना चाहिए, थोड़ा उसका गोश्त भी होना चाहिए, क्योंकि उसने 7-8 दिन लगातार चलना होता है। जो स्मार्ट होता है ये, क्योंकि एक ही दिन इसने उड़ना होता है, 24 घंटे कर ले, 25 घंटे कर ले, लेकिन आप तो उस्ताद दूसरी बात कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देखिए, आप तजर्बा करके देखें, जिन जिन इलाकों में आप जाके, आप आरिफ वाला चले जाएँ, बूरे वाला चले जाएँ, हैदराबाद चले जाएँ, जिन इलाकों में बॉन्ड कबूतरबाजी ज़्यादा हो रही है, कराची में तो इतनी होती नहीं है, कम होती है, वहाँ तो है ही शौक धड़ेगा ना। मैंने किसी शख्स के हाथ में मोटा कबूतर नहीं देखा। तो हमने जब अपनी ऑब्जर्वेशन ली, लोगों से हमने पूछा कि भी इसकी बुनियादी वजह क्या है, तो हर बंदे ने एक ही बात की कि उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि मोटा कबूतर रीबिल्ट बहुत देर से होता है, हमने अगले दिन दोबारा उड़ाना होता है। यानी ये रिकवर जो छोटे वजूद का है, ये रिकवर जल्दी हो जाता है, इसी वजह से। अब एक बंदा है 120 kg का, और एक बंदा है वो 65 किलो का स्मार्ट आदमी है, आप उससे रेस लगाएं, वापस आके जब यहाँ खड़े होंगे ना, तो 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर की रेस के बाद जब खड़े, बेशक दोनों का स्टेमिना बहुत अच्छा हो, लेकिन वो जो दुबला पतला बंदा है ना, वो 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद सेट हो जाएगा। हेवी बंदा जो है ना, कुछ टाइम लेगा। तो यही आपका बर्ड है। उस्ताद ये पट्टी वालों में कोई ख़ास ब्रीड जो आपकी बहुत मशहूर हो, जो जिसने आपका बहुत नाम बनाया हो, कोई ख़ास? देखिए, नाम तो अल्लाह पाक की ज़ात है सबसे बड़ा, वो तो है। हमारे पास जब कबूतर डॉल्फिन आए ना, उसके बाद हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया कराची को। हमारे जितने रिकॉर्ड्स बने, जो हमने गोल्ड मेडल जीते, सोने के ताज जीते, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, ये डॉल्फिन आने के बाद हुआ सब कुछ। उस्ताद ये किसी का गिफ्ट आया है या आपने कहीं से नहीं, परचेज ये किया? एक कबूतर था हमारे घर का, हमने उसको हाई फ्लायर्स में क्रॉस किया। उसके बाद एक मादा थी, हमने पकड़ी थी, वो उनको जब हमने आपस में जोड़ा बनाने के बाद जो है ये फिर कबूतर बने हमारे पास। सर, नाम कैसे मखसूस करते हैं? क्या सोच के करते हैं कि भाई इसका डॉल्फिन? कुछ भी नहीं। आपका नाम क्यों रखा आपके घर वालों ने? ये हमारा तो अब्दुल्ला रखा ना, अल्लाह का बंदा। नहीं, आबिद रख लेते, जाहिद रख लेते, अब्दुल रहमान रख लेते, वो भी तो अल्लाह का बंदा है ना। तो ये बस हमारी एक पसंद है, नाम है, एक नाम रख लिया। ये कोई शबात वगैरह भी महसूस नहीं, नहीं, कोई शबात नहीं, तो नाम की वजह से हो गया। टेडी रशीद, टेडी का नाम था, उसके नाम से हो गया। तो डॉल्फिन बस हमने वैसे ही, हम अच्छा बनालम क्या हुआ, मेरे जहन में बात आई, हमने शायद 2018 का टूर्नामेंट जीते थे, तो डॉल्फिन ही उड़ रहे थे सारे उसमें, तो कोई नाम नहीं रखा हुआ था उनका। तो हमारे 1-2 दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई ब्रीड जो है वो मशहूर नहीं हुई आज तक। हम ब्रीड मशहूर करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारा ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से, अगर पैसिफिक ब्रीड मशहूर हो जाती है तो फिर उसकी डिमांड आती है, फिर मैं मना करता नहीं हूँ, जो भी आए ले जाए आके, तो मैं नहीं रखता था। तो फिर दोस्तों ने मजबूर किया कि आपकी इतनी अच्छी ब्रीड है, काम भी कर रही है, तो उसको आप बाकायदा कोई नाम दें। सही। तो फिर ये नाम रखा गया उसका। इस साथ बस ये एक डॉल्फिन ही है? नहीं, डॉल्फिन के बाद हमने डॉल्फिनों से और कबूतर बनाए। अच्छा, मतलब उसमें तावीज़ वाले बनाए और संगमरमर बनाए, काफ़ी। अभी एक नई ब्रीड बनाई अंग्रेज़, इंशाल्लाह इस साल मई में उड़ेगी।
तो सर कबूतर पट्टी वालों में काबली का क्रॉस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप हाई फ्लायर का शौक कर रहे हैं तो फिर तो आप नाम का नाम मिलाएं उनको। अगर आप लो फ्लायर का शौक करते हैं तो फिर आप उसमें मिलाएं अपने वेदर के अकॉर्डिंग, जहाँ आपने शौक करना हो। पंजाब में आपने शौक करना है, अगर आप पट्टी वालों का शौक कर रहे हैं लो फ्लायर का, तो उसमें आप हाई फ्लायर का ब्लड डालें, वो आपको फ़ायदा देगा, वो हाइट पे उड़ाएगा। लो फ्लायर में उस्ताद जी क्यों डालना है काबली का? देखिए वो हाइट पे रखने के लिए उसको, अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे रहेगा। आप उसको, जो शख्स नुस्खे पानी से हाइट पे नहीं रख सकता, तो उसके लिए भी ईजी है वो। उसने उड़नी हाइट पर जाके, गर्मी है मियाँ वाली में जो गर्मी है, वहाँ लो फ्लायर कबूतर को आसमान पे रखने की टेक्निक, वालेकुम सलाम, टेक्निक अगर आपके पास नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। तो लिहाजा हाई फ्लायर का मिलाप दे दें, आगे दूसरे तीसरे ब्लड में आके वो सेट हो जाएंगे। जी दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे करते हैं इख्तिताम। यकीनन आज का इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आएगा। उस्ताद से इजाज़त लेते हैं, और कबूतरों की जो वीडियो है वो हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाएंगे। चैनल शमशेर सरवर पिजन को सब्सक्राइब करिएगा और हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।